हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई अपडेट के साथ। जो भी बच्चे हरियाणा की यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से बीटेक करना चाहते हैं तो भाई वो अपने एडमिशन के फॉर्म भर सकते हैं एचएस टेस्ट की साइट से। जिन बच्चों ने पहले ही डिसाइड किया हुआ है बीटेक करने का, उनको तो पता ही होगा कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। साथ ही मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जानकारी दूंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो भाई सबसे पहले बीटेक में एडमिशन लेने के लिए आपके पास जेईई मेंस का टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए। साथ ही आपके 12th क्लास में पीसीएम सब्जेक्ट के साथ 45% अंक होने चाहिए। फिर एचएस टेस्ट के द्वारा ऑनलाइन फार्म निकाले जाते हैं एडमिशन के। एचएस टेस्ट है हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, जो कि तरह तरह के कोर्सेज जैसे बीटेक, बीई, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, पॉलिटेक्निक और भी कोर्सेज की कॉलेज काउंसलिंग करवाती है। तो इस बार जो बीटेक के एडमिशन्स के फॉर्म हैं उनको भरने की लास्ट डेट जो है वो 24 जून है। 24 जून से पहले आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो। इसके बाद एचएस टेस्ट के द्वारा 2 काउंसलिंग करवाई जाती है, जिसके लिए आपको पहले चॉइस फिलिंग करनी होती है। मतलब जिन कॉलेजेस से आप बीटेक करना चाहते हैं उन कॉलेजेस को आपको सिलेक्ट करना होता है। तो भाई इस बार जो फर्स्ट काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग होगी वो आप 19 से 24 जून तक कर पाओगे। फिर जेईई मेंस की मेरिट के आधार पर आपको सीट्स अलॉट की जाती हैं। तो आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग के बाद जो सीट्स अलॉट होंगी वो आपको 25 जून को अलॉट हो जाएंगी। फिर 3-4 दिन का समय आपको दिया जाता है कॉलेज में फिजिकली प्रेजेंट होकर एडमिशन लेने का। तो भाई फर्स्ट काउंसलिंग के बाद जो आपको सीट्स अलॉट होंगी 25 जून को, उन पर एडमिशन लेने का जो आपको टाइम मिलेगा वो 26 जून से 1 जुलाई तक रहेगा। इतने बीच में आप जाकर एडमिशन करवा सकते हैं। फिर जो सीट्स वैकेंट बचेंगी उन पर फिर से एक और काउंसलिंग होगी, जिसके लिए आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन रहेगा। वो 2 जुलाई से 8 जुलाई तक रहेगा। और फिर आपकी सेकंड काउंसलिंग के बाद जो सीट्स अलॉट होंगी वो 9 जुलाई को अलॉट होंगी। 10 जुलाई से 13 जुलाई तक का समय आपको दिया जाएगा फिजिकली जाकर एडमिशन लेने का। इस प्रोसेस के बाद जो सीट्स वैकेंट बचती हैं उन पर इंस्टीट्यूट अपने लेवल पर काउंसलिंग करवाते हैं, जिसको हम फिजिकल काउंसलिंग बोलते हैं। फिजिकल काउंसलिंग के लिए जो भी अपडेट्स होती है या फॉर्म भरने की जो भी अपडेट होगी वो आपको उस यूनिवर्सिटी की साइट से ही पता लगेगी। एचएस टेस्ट का उसमें कोई भी रोल नहीं होगा। फिजिकल काउंसलिंग का फॉर्म भरने की जो फीस रहेगी वो लगभग 1000 रुपये रहेगी। एचएस टेस्ट काउंसलिंग की जो फीस है फॉर्म भरने की वो रिजर्व कैटेगरीज के लिए 700 रुपये है और अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 1000 रुपये है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। तो भाई जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको फॉर्म भरते वक्त जरूरत होगी वो है आपकी फैमिली आईडी, इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट। के बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के वक्त चाहिए होंगे वो है आपकी 10th और 12th की मार्कशीट, जेईई मेंस का रैंक कार्ड, जेईई मेंस का एडमिट कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, फैमिली आईडी, अगर हैंडीकैप हैं तो वो सर्टिफिकेट। इसके अलावा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की एंटी रैगिंग की अंडरटेकिंग, आपके पासपोर्ट साइज फोटोज, आपका आधार कार्ड और जो सीट आपको अलॉट हुई है उसका प्रिंट भी आप निकलवा लीजिएगा। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको 3-3 कॉपी कर लेनी है, वो अटेस्ट करवा लेने हैं और ये अटेस्टेड कॉपीज आपको अपने साथ लेकर जानी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। साथ ही आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं। एडमिशन के टाइम आपसे 200 रुपये का चार्ज और लिया जाएगा एडमिशन मैनेजमेंट के तौर पर। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में आपकी मनपसंद का सेंटर नहीं मिलता है तो आप सेकंड काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या अगर आपको जो सेंटर फर्स्ट काउंसलिंग में अलॉट हुआ है आपने उसमें एडमिशन ले लिया है तो भी आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना होगा। और अगर आपको सेकंड काउंसलिंग में आपका मनपसंद का इंस्टीट्यूट मिल जाता है तो आप वहां भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से फीस नहीं देनी होगी। जो फीस आपने पहले इंस्टीट्यूट में जमा करवाई है वही फीस वहां ट्रांसफर हो जाएगी। तो जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इससे जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आपका है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।